हेलो दोस्तों, वर्धन पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करने वाले हैं जिसने मेरे दिमाग के कई ताले खोल दिए। थिंक लेस डू मोर बाय पीटर होलिंस। अगर आप भी मेरी तरह सोचते बहुत ज्यादा हैं और करते कम हैं, तो ये वही है वीडियो के लिए ये नेतरे। थिंक लेस डू मोर बाय पीटर हॉलिंस। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी काम को शुरू ही नहीं कर पाए क्योंकि आप सोचते रहे कि इसे परफेक्ट कैसे करना है? वो परफेक्शन की सोच हमें जकड़ लेती है और हम बस सोचते रह जाते हैं। इसे ही कहते हैं जड़ता, इनर्शिया। आज हम इसी जड़ता को तोड़ने के 7 पावरफुल तरीकों को समझेंगे जो ये बुक हमें सिखाती है। 8. परफेक्शन को छोड़ो, बस शुरू करो। द डूडल माइंडसेट। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम सोचते हैं अगर मैं ये करूंगा तो ये परफेक्ट होना चाहिए। अब सोचो, आपको पेंटिंग सीखनी है। अगर आप सोचें कि पहली बार में ही पिकासो बनना है, तो आप शायद कभी ब्रश उठाएं ही नहीं। लेखक कहते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स को कम कर दो, बस एक छोटा सा डूडल बनाओ। एक 10 पेज की रिपोर्ट लिखनी है? ये मत सोचो कि वो अमेजिंग होगी, बस पहला पैराग्राफ लिख दो। हमारा दिमाग फिनिश लाइन देखकर खुश होता है, लेकिन जब वो बहुत दूर होती है तो डर जाता है। इसलिए पहला कदम इतना आसान बना दो कि आप मना ही न कर पाओ। याद रखो, पहली ड्राफ्ट हमेशा खराब होती है, पहली कोशिश औसत होती है, और ये बिल्कुल ठीक है। डो मोटिवेशन एक्शन से आता है, एक्शन से मोटिवेशन नहीं। ये बहुत बड़ा मिथ है। हम सोचते हैं जब मोटिवेटेड फील करूंगा तभी काम शुरू करूंगा, लेकिन पीटर होलिंस कहते हैं आइया कौता सिंगी को से है। मोटिवेशन का जन्म एक्शन से होता है। मान लो आपको बुक पढ़नी है लेकिन मन नहीं कर रहा। आप सोचेंगे जब मूड आएगा तब पढ़ूंगा। लेकिन अगर आप सिर्फ 2 पेज पढ़ने का एक्शन ले लो ना, तो आपका दिमाग उस प्रोसेस में घुस जाएगा और आपको खुद ही लगेगा कि कुछ और पढ़ लिया जाए। ये किसी भी काम पर लागू होता है, एक्सरसाइज हो, पढ़ाई हो या कोई नया स्किल। बस शुरुआत कर लो, मोटिवेशन अपने आप पीछे पीछे आ जाएगा। ताज 3. रिस्क को गले लगाओ, एम्ब्रेस द रिस्क एज ग्रोथ। रिस्क का नाम सुनते ही डर लगता है ना? हमें लगता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। लेकिन दोस्तों, रिस्क सिर्फ उस खतरा नहीं है, ये पुष्टेर सेठ ग्रोथ का एक जरिया भी है। सोचो, अगर एक बच्चा साइकिल चलाने से डर जाए कि वो गिरेगा, तो वो कभी सीखेगा ही नहीं। हमें भी यही माइंडसेट अपनाना है। कंफर्ट जोन में कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन वहां कोई ग्रोथ भी नहीं होती। हाँ, मैं बिना सोचे समझे रिस्क लेने को नहीं कह रहा। कैलकुलेटेड रिस्क लो। सिचुएशन को एनालाइज करो, फायदे नुकसान समझो और फिर डिसीजन लो। ये आपको मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा और फेलियर को सीखने का प्रोसेस मानने में मदद करेगा। 4. क्या नहीं करना है कि लिस्ट बनाओ, द डोंट डू लिस्ट। होस्ट, हम सब टू डू लिस्ट बनाते हैं, लेकिन अक्सर वो लंबी होती जाती है और काम पूरे नहीं होते। क्यों? क्योंकि हम उन चीजों पर ध्यान नहीं देते जो हमारा ध्यान भटकाती हैं। लेखक कहते हैं, सिर्फ टू डू लिस्ट नहीं, एक डोंट डू लिस्ट भी बनाओ। इसमें वो सारी चीजें लिखो जिनसे आपको बचना चाहिए, जैसे सुबह उठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल नहीं करूंगा या बेवजह की मीटिंग्स में शामिल नहीं होऊंगा। ये आपको अनुशासन सिखाती है और आपकी एनर्जी को सही दिशा में लगाती है। स्मार्ट वर्क करो, बिजी रहने की बजाय। 5. बर्नर लिस्ट का इस्तेमाल करो, द बर्नर लिस्ट स्ट्रैटेजी। हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन सभी समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होते। अक्सर हम कम जरूरी कामों में उलझे रहते हैं और जरूरी काम छूट जाते हैं। पीटर होलिंस हमें बर्नर लिस्ट बनाने का सुझाव देते हैं। अपने टास्क को 2 हिस्सों में बांटो। फ्रंट बर्नर, ये आपकी सबसे बड़ी प्राथमिकताएं हैं। ये वो काम हैं जो आपके बड़े गोल्स को हासिल करने में मदद करते हैं। बैक बर्नर, ये वो काम हैं जो जरूरी तो हैं, लेकिन अभी उन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप उन्हें बाद में कर सकते हैं
ये तरीका आपको मल्टीटास्किंग से बचाता है और आपकी एनर्जी को सही जगह फोकस करने में मदद करता है। 6. सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल अपनाओ। द सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल। क्या आपके साथ भी होता है कि आप छोटे छोटे डिसीजन पर भी इतना सोचते हैं कि दिमाग थक जाता है? इसे कहते हैं ओवर एनालिसिस। ओवर एनालिसिस। लेखक कहते हैं अपने डिसीजंस को आसान बनाओ। जैसे स्टीव जॉब्स या मार्क जकरबर्ग हमेशा एक जैसे कपड़े पहनते थे ताकि उन्हें रोज ये डिसीजन न लेना पड़े। सुपर स्ट्रक्चर डिसीजन मॉडल तंडेस का मतलब है कि आपके पास एक पहले से तय सिस्टम हो। बासी तीसीयू ए तय करो कि आप किन डिसीजंस को ऑटोमेट कर सकते हो। बड़े डिसीजंस के लिए कुछ सवाल क्राइटेरिया सेट करो, जैसे क्या ये मेरे लॉन्ग टर्म गोल से मैच करता है? ये तरीका आपको ओवर थिंकिंग से बचाता है और आपको एक स्मार्ट कॉन्फिडेंट डिसीजन मेकर बनाता है। 7. अपनी बॉडी की अल्ट्राडाइन रिदम्स के साथ काम करो। वर्क विद योर अल्ट्रेडियन रिदम्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमारी बॉडी एक खास रिदम के हिसाब से काम करती है, जिसे अल्ट्राडाइन रिदम्स डीनी कहते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सुबह के किसी समय आप बहुत एनर्जेटिक होते हैं और कुछ घंटों बाद थकान महसूस होने लगती है? हमारी बॉडी हर 90 से 120 मिनट के साइकिल में काम करती है, यानी लगभग 1.5-2 घंटे के बाद हमारी एनर्जी नेचुरली कम होने लगती है। हम अक्सर गलती करते हैं कि पूरे दिन एक ही जैसी एनर्जी एक्सपेक्ट करते हैं। अपने एनर्जी पैटर्न को ऑब्जर्व करो। दिन के किस समय आप सबसे ज्यादा एनर्जेटिक होते हो? अपने पीक एनर्जी आवर्स में सबसे जरूरी और डिमांडिंग टास्क करो। 3. जब एनर्जी लो हो तो हल्के टास्क करो, जैसे ईमेल चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, ये एनर्जी मैनेजमेंट है। ये आपको बर्नआउट से बचाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो दोस्तों, थिंक लेस डू मोर हमें सिखाती है कि केवल सोचने या प्रोफेटिकेट होने का इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। अपनी जड़ता को तोड़ो, कम सोचो, छोटे कदम उठाओ, रिस्क लो, अपनी एनर्जी को मैनेज करो और सही चीजों पर ध्यान दो। मुझे उम्मीद है कि ये 7 तरीके आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लाएंगे। आज ही इनमें से कोई एक तरीका अपनाकर देखो और मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको कैसा लगा। ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कम सोचो, ज्यादा खियाओ।